नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर में 2 रोहिंग्या मुसलमानों को सजा सुनाई गई। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 46 दिनों और 12 दिनों की सुनवाई के बाद 2 रोहिंग्या मुसलमानों को सजा सुनाई गई। दोनों बांग्लादेश से बरगला कर एक युवती को लाए थे और उन्होंने उसका सौदा भी तय कर दिया था। आपको बता दें कि 23 अगस्त 2019 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेन से 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया और एक बांग्लादेशी युवती को भी बरामद किया। दोनों युवती को नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर आए थे और उसे बेचने के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। पकड़े गए दोनों युवक, जिनके नाम अयाज और रज्जाक है, उनके पास से पुलिस को 8 मोबाइल और सिम कार्ड मिले थे, जिन्हें धारा 366B में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और 8-8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में 3-3 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अन्य धाराओं में भी दोनों को सजा सुनाई गई है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक शुक्ल ने बताया कि मामले में पीड़िता सहित 8 लोगों ने गवाही दी है, जिन्होंने दोनों मुलजिमों के खिलाफ अपने बयान दिए। एडीजे 07 अभिषेक उपाध्याय की कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। जितेंद्र कुमार पांडे, जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मेरे सहयोगी विवेक शुक्ल जी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता। ये बांग्लादेश की निवासी और बांग्लादेश का अभियुक्त दोनों को कानपुर की जीआरपी ने 23/8/2019 को सियालदा अजमेर एक्सप्रेस में पकड़ा था, जिसमें पीड़िता यास्मीन अख्तर, जो अपने को ये मोहम्मद अयाज और मोहम्मद रज्जाक दोनों लोग लेकर के इसको बेचने जा रहे थे। रास्ते में ये लोग स्टीमर से पंजाब काक बाजार बांग्लादेश से इसको लेके आए थे। काक्स बाजार में यहाँ पर महेंद्रगढ़ से स्टीमर द्वारा पश्चिमी बंगाल लाए। वहाँ पर इसको अपनी मामी से मिलाना था, जो मामी से ना मिला करके ये लोग इसको बेचने ले जा रहे थे। वहाँ पर स्काट को सूचना मिली। स्काट ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की सूचना देने के बाद ये मुकदमा कायम हुआ। दोनों लोग पकड़े गए। इनके पास से 8 मोबाइल, मोहम्मद रज्जाक के पास से 8 मोबाइल और दोनों के पास से और पासपोर्ट वीज़ा मिला। और लेकिन मोहम्मद अयाज के पास से कोई कुछ नहीं मिला। ये पासपोर्ट ना था, इसके पास वीज़ा नहीं था। ये 15,000 टके में इस लड़की को बेचने का सौदा हुआ था इनका। लड़की को ले जा करके गलत धंधे में उपयोग करना चाहते थे। यहाँ पर जीआरपी ने पकड़ा और इसके खिलाफ दिनांक 27/2/2020 को आरोप पत्र दाखिल हुआ और हमारे 18/3/2020 को डीजे साहब के यहाँ से सुपुर्दगी होके आई और मेरी कोर्ट में 19/11/2020 को यहाँ से ट्रायल शुरू हुआ और इसके खिलाफ आरोप, चूँकि कोरोना के कारण कोर्टें बंद थी, आरोप 16/1/2021 को दाखिल हुआ। इसमें 8 गवाह गुजरे हैं, जिसमें पीड़िता यास्मीन अख्तर, जो यहाँ पर कानपुर नारी निकेतन में रह रही थी, उसका बयान हुआ। इसके बाद इसमें फर्द के एफआईआर लेखक PW2, फिर कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है, कितने दिन में आरोपी हैं, वो कितने दिन में फैसला हुआ और आज क्या किस तरह का ये मुकदमा 42 दिन में डिसाइड हुआ है और इसमें 12 तारीखें सब पड़ी हैं और इसमें आरोप इनके खिलाफ 366B, 370, 372 और 419 तथा अयाज के खिलाफ दफा 14 विदेशी विनिमय अधिनियम का आरोप पड़ा था, जिसमें दोनों में ये लोग दोषी करार दिए गए और 420 में कोर्ट ने इनको निर्दोष माना, 420 में छोड़ दिया गया।
और के खिलाफ साबित नहीं हुआ। और 366 में 10 वर्ष की 366 में 10 साल की सजा हुई और उसमें अर्थदंड के रूप में 8,000 रुपया दोनों को देना है और अगर अर्थदंड नहीं देंगे तो 3 माह की साधारण कारावासी सजा है। और 370 में 7 वर्ष की सजा हुई है और इनके खिलाफ 7,000 जुर्माना लगाया, न देने पर 2 माह की साधारण कारावास है। 372 में 8 वर्ष की सजा है और इसमें 8,000 रुपया जुर्माना, न देने पर 3 माह की सजा है। और 419 में 3 वर्ष की सजा है और 3,000 रुपया जुर्माना, न देने पर इनको न्यायालय ने कितनी सजा सुनाई है कि कितने कारावास सुनाई है? 10 साल 10 वर्ष मैक्सिमम जो इसमें कन्विक्शन है वो 10 साल का है। 366 बी में और 14 विदेशी विनिमय अधिनियम में 4 वर्ष की सजा सुनाई है। एक और महत्वपूर्ण है, जब एडीजे 7 कानपुर नगर की कोर्ट में कमिट होके आया तो उसमें चार्ज फ्रेम होने से लेके गवाही कंप्लीट होने में कुल 42 दिन में ये पूरा मामला कंप्लीट हो गया था। इस पूरे 42 दिनों में हम लोगों ने विटनेसेस सारे यहाँ पे प्रोड्यूस किए जिन्होंने एक्यूज के खिलाफ, दोनों मुल्जिमानों के खिलाफ अपने बयान दिए थे। पीड़िता भी आई थी, पीड़िता के भी बयानों जिरे हुए। पीड़िता ने अपने बयानों में इनकी भूमिका पूरी बताई मुल्जिमानों की कि किस तरह से वो बांग्लादेश से बहला फुसला कर उसको अपने साथ लाए थे और बेचने की नीयत से ले जा रहे थे। कानपुर के पहले ही पीड़िता को संदेह हो गया था इनके ऊपर और इन्होंने शोर मचाया तो पब्लिक ने इन्हें पकड़ा, प्लेटफॉर्म पर उतार के लाए। तभी पुलिस का एक एस्कॉर्ट का जो सिपाही था उसने ये पूरा मामला जब देखा तो उसने जीआरपी के इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाया था, तब ये लोग पकड़ में आए थे। आपके कोर्ट में कितनी सजा हुई? एडीजे 7 कानपुर नगर की कोर्ट में श्री अभिषेक उपाध्याय जज हैं, उन्होंने सारा मुकदमा सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मुल्जिमान का जो आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है वो उनके विरुद्ध साबित हो रहा है और इसमें अधिकतम पनिशमेंट 366 आईपीसी में हुआ है जो 10 वर्ष का है। और मोहम्मद अयास है, उसके विरुद्ध शख्स धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम में 5 वर्ष की सजा हुई है। ये सजा हुई है।